हल्द्वानी से उड़ान सेवा की शुरुआत की जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। एसडीएम पारितोष वर्मा ने बताया कि हेरिटेज एविएशन की ओर से उड़ान सेवा चलाई जा रही है। हल्द्वानी से चंपावत, हल्द्वानी से पिथौरागढ़, हल्द्वानी से मुनस्यारी की उड़ान सेवा चलेगी, जिसको लेकर हेरिटेज एविएशन कंपनी ने बुकिंग नंबर और डिटेल जारी कर दी है, जिसका किराया भी कंपनी की ओर से ही जारी किया गया है। एविएशन द्वारा कल से यहाँ पे हवाई सेवाओं का शुरुआत की जा रही है और यहाँ पे से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी को की सेवाएं दी जाएंगी और दो दो चक्कर हर स्टेशन के इसमें लगाए जाएंगे। जो यहाँ पे किराया निर्धारित किया गया है वो 2500 रुपये चंपावत का और 3000 पिथौरागढ़ का और 3500 रुपये मुनस्यारी का किराया निर्धारित किया गया है। देखिए, हेरिटेज एविएशन द्वारा बुकिंग के लिए बुकिंग नंबर और साइट भी लॉन्च कर दी गई है और बुकिंग के कार्य जो है हेरिटेज द्वारा प्रारंभ कर दिया गया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरिया 2 सदस्यीय टीम के साथ हल्द्वानी पहुंचे। अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने बनभूलपुरा के दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बनभूलपुरा क्षेत्र में लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इसके बाद सर्किट हाउस काठगोदाम पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की और इस पूरे घटनाक्रम के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी भी ली। अभी बहुत सारे लोगों से बात करनी बाकी है। लोग माइनॉरिटीज़ के मन से डर, भय और इनइक्वालिटी की भावना ख़त्म हो, डिस्क्रिमिनेशन की भावना ख़त्म हो, इसके लिए माइनॉरिटी कमीशन काम करता है। भारत में माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा सेफ है। ये देश है जहां 51 से लेके आज तक माइनॉरिटी पॉपुलेशन बढ़ी है। हर जगह माइनॉरिटी को मौका मिलता है। हम राष्ट्रपति भी बनते हैं, प्रधानमंत्री भी बनते हैं। ये ऐसा देश है, अगर कोई आदमी डिज़र्व करता है तो उसको उसका स्थान मिलता है। इसके मुकाबले में आप पाकिस्तान देखिए, वहाँ 22% माइनॉरिटी थी, आज 4% रह गई। बांग्लादेश का भी यही हाल है, यही हाल अफ़गानिस्तान का है। लेकिन किसी न किसी जगह कोई ना कोई इंडिविजुअल इंसिडेंट हो जाता है। जैसे अमेरिका जैसे भी जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पिछले 2 साल में सिखों के ख़िलाफ़ 218 केसेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के हुए। तो ये झगड़ा यहाँ हुआ, कुछ लोगों की जान गई, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। आगे के लिए ना हो, उसका क्या रास्ता निकलना चाहिए। हमने डीएम साहब से भी बात की है, एसपी साहब से भी बात की है, बड़े इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत पौड़ी नगर पालिका की ओर से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को धूप बत्ती और अगरबत्ती बनाने का 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सेंटर्ड संस्था की ओर से दिए जा रहे प्रशिक्षण में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की सिटी मैनेजर सीमा पांडे ने बताया कि महिलाओं को स्वरोजगार के प्रति आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन पौड़ी नगर पालिका के द्वारा इन महिलाओं को ये प्रशिक्षण करवाया जा रहा है धूप अगरबत्ती बनाना। तो इसमें हम लोग इनसे जो है, हमारी संस्था इनको सिखाने का काम कर रही है और उसमें जो है हम इन महिलाओं को धूप अगरबत्ती में हर्बल धूप अगरबत्ती बनाना सिखा रहे हैं, धूप कोन बनाना सिखा रहे हैं, समरानी कप बनाना सिखा रहे हैं और वो सारा बद्री गाय के गोबर से बन रहा है, सूखे फूलों से बन रहा है, यहाँ की प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बन रहा है। साथ में जो चारकोल है वो भी यही घरेलू चारकोल जो है उससे हम लोग बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन महिलाओं को हम ये सिखाएं कि जिसमें कम से कम केमिकल का इस्तेमाल हो और आने वाले समय में इन महिलाओं की आजीविका के संवर्धन का ये कारक हो बने। और यहाँ पर हम 3-4 प्रकार की हमने धूप बनाई और समरानी कप का एक हमारा कॉन्सेप्ट है, हवन कप को लेकर हम चल रहे हैं, यूनिक चीज। और उद्देश्य यही है कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों से ये चीजें बनाई जाए। हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, केमिकल युक्त चीजें खाते हैं, केमिकल युक्त चीजें प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी हमारा ध्यान इस और गया नहीं कि हमारे घर में जैसे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो जो हम चीजें यूज करते हैं, एक अगर धूप अगरबत्ती के एक कॉन्सेप्ट था हमारे माइंड में आया कि धूप अगरबत्ती जो हम बाजार से ला रहे हैं क्या वो उतनी ही शुद्ध है। आप देखते हैं आजकल घरों में लंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, सांस लेने में, हमारे बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं। तो हमारा यही मोटिव है कि हम अपने घर में जो भी जलाएं शुद्ध जलाएं। इसीलिए हमने एक यूनिक प्रयोग किया, केमिकलों को ना लेकर के। हमने क्या करा, जो हमारे उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधन है, अगर हम बात करें अपनी बद्री गाय की, तो बद्री गाय के गोबर से हमने इस बार सोचा कि चलो कुछ यूनिक बनाए और उसी को लेकर के हम लोग आगे बन रहे हैं। सैटर्ड संस्था के द्वारा भास्कर बहुगुणा जी के सहयोग से ये चीजें यहाँ पर हो रही हैं और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है और महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और एक देवभूमि से नई चीज निकल कर जाएगी कि शुद्ध तो खाना ही है, शुद्ध जलाना भी है। यहाँ पे हम धूप अगरबत्ती की ट्रेनिंग ले रहे हैं और जो समरानी कप होता है यानी कि हवन कप, तो ये सब हमको सिखाया जा रहा है। और जो ये धूप और अगरबत्ती बना रहे हैं, ये सारी प्राकृतिक चीजें हैं। ये हमारे घरेलू, जैसे गाय का गोबर हो गया, फूलों का
वो हो गया, मिश्रण हो गया, सारी प्राकृतिक चीजें हैं। तो जैसे अब आने वाले टाइम में दीपावली आने वाले है, तो हम ये चाह रहे हैं कि बाहर की चीजें न लेके हम लोगों को यही बताना चाह रहे हैं कि ये सारी प्राकृतिक चीजें ले, ताकि जिससे कि वातावरण भी शुद्ध हो सके और हमारी आर्थिक स्थिति भी सही हो सके, जिससे कि हम सारी महिलाओं को स्वरोजगार मिल सके। और जैसे कि अब हमारा सरकार से भी ये एक उद्देश्य है कि जो हमारी सारी प्राकृतिक चीजें हैं तो हमको एक जगह मिल जाए, ताकि हम उस वहां से उस चीजों को बेच सके। ये है कि महिलाएं आज तक घर में बैठी रहती थी, ठीक है, तो यहाँ पे धूप और अगरबत्ती द्वारा मतलब आगे ये सोचा जा रहा है कि मतलब महिलाओं को इससे स्वरोजगार मिल सकता है। महिला मतलब अपना कुछ कर सकती है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती है। जैसे हस्बैंड कमा के आता है तो उससे नहीं हो पाती है वो पूर्ति, तो महिलाओं को ये है कि हाँ, हम अपना स्वरोजगार करके मतलब आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है, अपनी जरूरतें भी पूरी हो सकती है, अपने बच्चों की परवरिश भी अच्छे से कर सकती है। यहाँ पे सब प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे गाय का गोबर है, गाय का घी है, और जैसे ये हवन सामग्री हो गई, तो इन चीजों से धूप अगरबत्ती की जाती है। तो जैसे अब केमिकल चीजें हैं मार्केट में, तो केमिकल चीजें इस चीज में मतलब लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मतलब सस्ती चीजें चाहिए होती है और ये चाहिए होता है कि बन बनाया मिल रहा है बस। लेकिन घरेलू क्या है, घरेलू मतलब अच्छी चीजें है, इसमें मतलब फोकस कीजिए कि हाँ घरेलू चीजें है, तो हम मतलब हमारा यही प्रयास रहेगा कि ये चीजें मतलब मार्केट में ज्यादातर जाए। बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर अभिनेता आमिर खान अपनी पत्नी किरण और बेटे आजाद के साथ मसूरी के प्रसिद्ध स्कूल वुडस्टॉक पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जमकर फोटो खिंचवाई और ऑटोग्राफ दिए। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने आमिर खान को घेर लिया और उनके साथ फोटो खिंचवाई और आमिर खान ने भी अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया। प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम और अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे की ओर से लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के मंडल मुख्यालय पौड़ी के जिलाधिकारी सभागार में महत्वपूर्ण बैठक ली गई। इस दौरान प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से बैठक में आए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को लोकसभा चुनाव से पूर्व महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। यहाँ पर आज मंडल का बैठक में है। आज यहाँ पर पौड़ी संसदीय क्षेत्र का आज बैठक, यहाँ पर तैयारी बैठक, पहली बैठक हमने शुरू किया है। इस टाइप की बैठक हम आने वाली समय पे काफ़ी करेंगे, क्योंकि चुनाव का तिथि ऑलमोस्ट नज़दीक आने वाला है पिछले इलेक्शन को देखते हुए, इसलिए आज यहाँ की तैयारी का बैठक लिया है। हमारा जो टारगेट है, पिछली बार चुनाव में यहाँ पर लगभग 55% वोटिंग हुआ है। इस बार हम टारगेट रखा है कि 75% वोटिंग यहाँ पर होना चाहिए पौड़ी संसदीय क्षेत्र में। उसी के तहत हम रणनीति बना रहे हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव का तैयारी था, आज उसके संबंध में बैठक किया गया और माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा के दौरान कुछ बिंदु समस्त जिलाधिकारियों को, वहाँ के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब थे, उनको बताया गया है। सभी ERO की तैयारी के बारे में समीक्षा की है। जो वर्तमान में जो स्ट्रॉन्ग रूम और काउंटिंग सेंटर का निरीक्षण भी कर रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके से पोस्टल बैलेट काउंट किया जाएगा, कितने टेबल लगाए जाएंगे और जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाएगा उसकी व्यवस्था के लिए पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर हो सकती है तो अभी उसके बारे में समीक्षा की जा रही है।